विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सामने वाले के ये करने या न करने पर आपका कर्म निर्भर नहीं। जब आपका कर्म दूसरों की क्रिया पर निर्भर है तो वो प्रतिक्रम है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता।
हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर।
प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सामने वाले के ये करने या न करने पर आपका कर्म निर्भर नहीं। जब आपका कर्म दूसरों की क्रिया पर निर्भर है तो वो प्रतिक्रम है। कर्म को समझ रहे हैं, क्योंकि कई सारे शब्द हम सुनते रहते हैं, इसलिए हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। तो जो चुस्त है तुरंत निपटारा हो गया। 100 में से 80 कर्म जो हुए वे चुस्त कर्म हुए। ये एक उदाहरण है। 100 कर्म अलग अलग दिनों पर, नंबर कोई भी हो सकता। ये तो हमने 100 उदाहरण के तौर पर लिया है। संडे है तो अलग तरह से, मंडे है तो अलग तरह से। कोई पर्सन संडे बैठा हुआ है, सिर्फ लेटा हुआ है, कोई कर्म नहीं कर रहा, मगर फिर भी कर्म कर रहा है। कोई भी कर्म नहीं कर रहा मगर फिर भी कर्म कर रहा है। कर्म न करने का कर्म कर रहा है। कर्म न करने का कर्म कर रहा है, उसका भी फल आएगा। लोग कर्म न करने को कर्म नहीं समझ पाते। इसकी गहराई है ये। कर्म न करना भी, जब आपको कर्म करना चाहिए, आप लेटे हुए हो और भूकंप हुआ, जमीन हिली और आप नहीं उठे, तो उसका भी फल आता है। विद्यार्थी एग्जाम्स में पढ़ाई नहीं कर रहा, तो पढ़ाई न करने का कर्म जो हो रहा है उसका फल आता है। फेल होना, उस कर्म को न करने की वजह से वह फल आता है। तो न करने को अकर्म नहीं समझा जाए, वरना कई लोग जो होते हैं कर्म को नहीं समझ पाते हैं, तो वे सोचते हम कर्म ही नहीं करेंगे, हिमालय पर जाकर बैठ जाएंगे। कर्म ही नहीं होगा तो ऐसे फल बनेंगे नहीं, तो बंधन बनेगा नहीं, तो हमें मोक्ष जल्दी मिल जाएगा। मगर वो धोखा है। तो कर्म 100 में से 80 तुरंत फल दे चुके। संडे है, कर्म नहीं किया, उसका भी फल आया, क्योंकि कर्म को इंसान से अलग नहीं कर सकते। कोई कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो बिना कर्म के इंसान रह नहीं सकता, क्योंकि नहीं भी करेगा, जो बोलेगा तो भी कर्म हो गया, नहीं बोलेगा तो भी कर्म हो गया। जब बोलना चाहिए और नहीं बोल रहा है तो कर्म तो हो रहा है। और उस कर्म के साथ आत्मा है, अगर कर्मात्मा है, वह कर्मात्मा है, तो जो उसका फल आएगा वह प्रतिकर्म जैसा फल नहीं होगा। वो बंधन नहीं बनाएगा। कर्म बंधन बना रहे हैं, इसलिए मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता। जो मोक्ष की यात्रा पर निकले हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा कर्म ऐसे हो ताकि वह बंधन न बनाए, तो सब काम आसान हो सकता है। इसलिए कर्म क्या है ये समझा, प्रतिकर्म क्या है यह समझा।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।